हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा और मेरे चैनल का इंटेंट आपको कोई भी टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना है और ना ही ऐसी किसी चीज़ के बारे में हम जानते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार्स, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस नहीं मिलेंगे। हम आपको कोई भी चीज़ बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के वीडियो के साथ। ऑप्शन लर्निंग मास्टरी सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह जहाँ पर हमने ऑप्शंस को बहुत बुनियादी, बेसिक, बिल्कुल फाउंडेशनल लेवल से चीज़ने की शुरुआत की है। हम उसी कोशिश को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट हमने अपना डिस्कशन कुछ नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज पर हमने अपनी बातचीत को शुरू किया। उसी बात को हम आगे लेकर के जाना चाहते हैं और चीज़ों को समझना चाहते हैं कि ये नॉन डायरेक्शनल क्या हैं, कैसे हेल्प कर सकती हैं, और एक रिटेलर, फ्रेशर, बिगनर भाई जो है वो कैसे इन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज का यूज़ करके अपनी कैपिटल को सेव कर सकता है, स्किल को डेवलप कर सकता है और छोटा मोटा प्रॉफिट कमाने के बारे में विचार कर सकता है। चलेंगे मेरी सीधी लाइव स्क्रीन पर और देखेंगे कि हो क्या रहा है। आइए, ये ब्रोकर का प्लेटफॉर्म है, ये एक ऑप्शन बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर पहले हम एक बायर पर्सपेक्टिव से बात को समझने की कोशिश करेंगे कि एक बायर क्या गेम है, वो कैसे इस गेम को खेल सकता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। बात हम पहले बायर पर्सपेक्टिव से करेंगे और देखते हैं क्या हो रहा है। निफ्टी में हम बात करेंगे ऑप्शंस की, क्योंकि हम ऑप्शन से स्ट्रैटेजीज बनाना चाहते हैं। हमने अभी तक ये समझने की कोशिश की, जब हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे सामने कुछ एक स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं। एक बड़ी बुनियादी स्ट्रैटेजी जिसको हम लॉन्ग स्ट्रैडल कहते हैं। लॉन्ग स्ट्रैडल का सीधा सीधा मतलब होता है कि यहाँ पर आप एक कॉल और एक पुट को बाय कर लेते हो और आप एक नॉन डायरेक्शनल बायस अपना बनाते हो। नॉन डायरेक्शनल बायस का मतलब है कि आप मार्केट को उसके हाल पे छोड़ देते हो, आप मार्केट को चेज नहीं करते, आप अपना कोई भी ओपिनियन फॉर्म नहीं करते। मार्केट लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट में बस मूवमेंट आना चाहिए, मार्केट में मूव आएगा, आपको प्रॉफिट आ जाएगा। कैसे कि आप एक जगह पर आकर के रुक जाते हो। देखते हैं बाजार का फिलहाल में क्या सीन है। अप्रैल का फ्यूचर चलता है 22,611। हम समझते हैं कि जो हमारी एटीएम की स्ट्राइक होगी वो 22,600 होगी। आइए हम सब कुछ अब लाइव करके देखते हैं और बात को समझने की कोशिश करते हैं। फटाफट से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और इधर उधर की बातों पे आज ज़्यादा ध्यान नहीं लगाएंगे। सबसे पहली एक कोशिश हो सकती है, एक आदमी का बायस हो सकता है कि जी मैं बाजार में 22,600 के ऊपर लॉन्ग हूँ, मेरे को बुलिश बायस रखना है। वो क्या करेगा जाकर के? सबसे ईजी स्ट्रैटेजी क्या होगी, देखते हैं उसको। हम कोशिश मंथली स्ट्रैटेजी के बेसिस पर करेंगे, उससे बात को समझना सरल होता है। वो 25 अप्रैल की एक्सपायरी में जाएगा और वो सीधी सीधी 22,600 की एक कॉल को बाय कर लेगा और इस प्रकार का उसका बायस बन जाएगा। यहाँ जाएगा, इसको क्लिक करेगा और देखेगा उसका चार्ट। देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आइए देखते हैं। ठीक है जी, इस प्रकार का एक चार्ट बनेगा। ये है मार्जिन, उसका लगेगा 13,290 रुपये। प्रॉफिट अनडिफाइंड है। क्यों अनडिफाइंड है? बाजार जितना ऊपर जाएगा प्रॉफिट आएगा और लॉस उसका फिक्स्ड है जितना उसने प्रीमियम दिया हुआ है। ये सीधी सीधी एक नेकेड कॉल बाइंग स्ट्रैटेजी है, इसमें इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। यहां पर उसका बायस था कि मार्केट ऊपर जाएगी तो उसने कॉल खरीद ली। एक बायस हो सकता है वो कहता नहीं भैया मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी, तो वो 22,600 की एक पुट को खरीद लेता है। ये वाला बायस भी देख लेते हैं, ये हमको कैसे फोटो बना करके दिखाता है, हम इसको समझते हैं एक मिनट। ये सीधा सीधा है, बाजार जितना नीचे जाएगा उतना प्रॉफिट आएगा। अगर बाजार रुक गया या बाजार ऊपर चला गया तो हमको लॉस आएगा। इसमें भी हमने कोई नई बात नहीं करी। प्रॉफिट्स इसमें अनडिफाइंड रहते हैं क्योंकि बाजार जितना भी नीचे जाए हमको हर पॉइंट के साथ 50 रुपए मिलने हैं। एक मिनट के लिए मान लेते हैं, हालांकि कोई डेल्टा फैक्टर इसमें आ जाएगा, पर एक मिनट के लिए समझने के लिए मान लेते हैं कि हमें पॉइंट के साथ पर पॉइंट हमें 50 रुपए मिलने हैं। उसके बाद हमारा मैक्सिमम लॉस रहेगा 12,740 रुपये। से मतलब है ये हमारा मैक्सिमम हमने जो प्रीमियम पे करा है। बाजार अगर इसी जगह पर रुक गया या बाजार ऊपर की तरफ चला गया तो हमको हमारे प्रीमियम का लॉस हो जाएगा। ये बड़ी सीधी सीधी बात है। ये हमने समझा कि बाजार में अगर आपको तेजी प्ले करनी है तो आप कॉल खरीद लेते हो, मंदी प्ले करनी है तो आप पुट खरीद लेते हो। एक तीसरा बायस है, आप कहते हो आपको तेजी मंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको चार्ट ही रीड नहीं करना। आपको एक ऐसी पोजीशन बनानी है जिस पोजीशन में बाजार जहां पर मर्जी चला जाए मैं तो कॉल और पुट दोनों ही खरीद के बैठ जाता हूं। 22,600 की आप गए, चलो यार एक मैं क्या करता हूं, 22,600 की मैं कॉल को खरीद लेता हूं छुट्टी, और मैं 22,600 की एक पुट को खरीद लेता हूं। आमतौर पे मेरी अपनी समझ कहती है इस बाजार में जब एक रिटेलर बिगनर आता है काम करने के लिए तो 4-6 महीने में जब वो देखता है कि वो मार्केट की डायरेक्शन को ठीक से नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहा, वो लॉन्ग करता है तो मार्केट सरप्राइज करके शॉर्ट हो जाती है।
लॉस देता है, शॉर्ट करता है तो मार्केट फिर उसे 2 दिनों में सरप्राइज करती है, लॉन्ग हो जाती है, तो वो इरिटेट और बड़ा ना ठगा हुआ सा फील करता है। वो कहता है मैं मार्केट को ना ट्रैप, वो उसके मन में ये भाव आता है कि यार मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना स्मार्ट आदमी, इंजीनियर, डॉक्टर आदमी, ये मार्केट मेरे को कैसे ट्रैप कर सकता है। अब मेरे को मार्केट की डायरेक्शन ही प्ले नहीं करनी भैया, अब तो मैं लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरफ पोजीशन बना दूंगा, बाजार जहां मर्जी चला जाए मेरी पोजीशन ऐसी बनेगी। मैंने 22,600 की कॉल पुट दोनों खरीद ली, पैसा मेरे पास था, मैंने भाई साहब ऐसा एक वी बना दिया। ठीक, आपका पैसा लगा 22,000, ये आपका कुछ 26, जो भी एक मार्जिन लगा दोनों का मिलाकर के आप इसको टोटल करें, ये आपका मार्जिन आ जाता है साहब। बाजार ऊपर जाएगा प्रॉफिट, बाजार नीचे जाएगा प्रॉफिट, बाजार अपनी रेंज में आकर के खड़ा हो जाता है, मतलब इस जोन में, इस येलोइश जोन में बाजार रह जाता है, आपको लॉस लग जाता है। ठीक है जी, यहां तक भी हम समझे कि हमको जो लॉस लगता है, वो हमारे को जो लॉस लगता है वो हमको टाइम वैल्यू का लॉस लगता है। मतलब टाइम वैल्यू से मतलब हम समझते हैं कि हमें एक्सट्रिंसिक वैल्यू का लॉस लगता है, मतलब हमें हवा का लॉस लगता है। बात अब तसल्ली से समझने की चीज ये है कि आम तौर पर विश्वास जानिए, मार्केट में अगर आपको ऑप्शन बाय करके नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी अगर बनानी है तो लोगों का डिस्कशन, मेरी समझ कहती है ज्यादातर जनता का डिस्कशन यहां पर खत्म हो जाएगा। कॉल पुट बाय कर लो, बाजार को उसके हाल पे छोड़ दो, देखा जाएगा। पर नहीं, इसके बाद मेरी समझ कहती है हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। वो क्या, वो देखिए। यहां तो कोई रॉकेट साइंस नहीं था, कॉल पुट बाय कर दिया, बाजार को आपके हाल, आपने उसको छोड़ दिया, इस प्रकार की फोटो बन गई। अब गेम को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश है। ये पोजीशन हेज्ड है, अच्छे से हेज्ड नहीं है। क्यों अच्छे से हेज नहीं है? कि इसमें आपका सारा का सारा ये जो प्रीमियम है ये 100% स्टेक पर है, क्योंकि अगर बाजार इस रेंज में रुक गया तो इस रेंज में रुक करके आपका पूरा का पूरा कैपिटल लॉस, आपका पूरा का पूरा प्रीमियम लॉस हो सकता है। ये जो लॉस है ये टाइम वैल्यू का लॉस है, ये भी आप जान गए। एटीएम की कॉल पुट खरीदी, एटीएम की कॉल के ऊपर पूरा का पूरा प्रीमियम होता ही टाइम वैल्यू या एक्सट्रिंसिक वैल्यू होता है, वो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। अगर बाजार प्रिसाइज अप्रैल का बाजार 22,600 फला पर आकर के रुक गया तो भैया ये आपका पूरा का पूरा प्रीमियम स्वाहा, गल जाएगा, नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको आप टाइम वैल्यू लॉस कह लो, इसको आप थीटा लॉस कह लो, इसको आप थीटा डिके कह लो, आप इसको एक्सट्रिंसिक वैल्यू लॉस कह लो, आपको जो अच्छा लगे वो कह लो। भैया ये जो आपके हाथ से निकल जाएगा ना, ये हवा है, पैकेट खुलते के साथ ही जैसे ही आएगी 25 अप्रैल और बाजार अगर यहीं रुक गया तो आपका ये खेल खत्म। अब आओ ग्रीक्स पे। ग्रीक्स पे जाने से पहले एक चीज समझ लो कि ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है थीटा, से मतलब है टाइम डिके, से मतलब है एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो धीरे 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 प्रीमियम में से निकलती हुई चली जाती है। तो अब सवाल खड़ा होता है कि क्या आप कुछ कर सकते हो कि आप अपने थीटा के लॉस को थोड़ा सा मैनेज कर लो? देखते हैं कैसे, देखते जाइए। अप्रैल की एक्सपायरी है, सामने आपका ये चल रहा है, इसमें आपका 26,000 का लॉस है। थीटा आपका रोज का 544 रुपए के हिसाब से सर आपकी वैल्यू टूट जानी है, रोज की। आपको डेल्टा लॉस नहीं देगा, आपको वोलाटिलिटी लॉस नहीं देगी, आपको गामा लॉस नहीं देगा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है थीटा या टाइम डिके या एक्सट्रिंसिक वैल्यू डिके, जो रोज की 545 रुपए के आसपास का आपका लॉस है। ऑप्शन बायर अगर आप हैं ना, चाहे आप ऑप्शन में दोनों तरफ की स्ट्रैटेजीज बनाते हो जैसे आपने ये बनाई है, चाहे आप एक तरफ की स्ट्रैटेजी बनाते हो। एक तरफ से मतलब है जब आप डायरेक्शन को प्ले करते हो लॉन्ग या शॉर्ट, और दूसरी सिचुएशन ये है कि जब आप नॉन डायरेक्शनल हो जाते हो, मतलब दोनों तरफ। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपका एक ही परम धर्म है, और आपका वो धर्म है कि आपको अपने थीटा के लॉस को कम से कम करना है। ट्रिक क्या है बताने की कोशिश करता हूं। बाकी सब चीजें आपके फेवर में चलेंगी, बाजार किसी भी दिशा में जाएगा आपको डेल्टा बेनिफिट है, बाजार में वोलेटिलिटी आ गई आपको वोलेटिलिटी का बेनिफिट है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है थीटा। 545 रुपए आप कुछ नहीं करोगे ना, कुछ नहीं करोगे। आज सुबह, आज ये खरीद लो दोनों ऑप्शन, और कल सुबह बाजार यहीं रुकाना तो 550 रुपए आपका प्रीमियम खत्म है। पहली चीज, सवाल कुछ कर सकते हैं क्या हम? मेरी समझ कहती है कर सकते हैं, और वो क्या, वो ट्रिक क्या है बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपने अप्रैल की कॉल पुट को खरीदा, थीटा तक पहुंच गए, 550 का लॉस है, हटाओ इसे। बाजार में जाओ, मई का फ्यूचर देखो, मई का फ्यूचर आपको चलता है 22,750 पे। फटाफट से करेंगे, इसलिए आज ज्यादा टाइम ना लगाना नहीं है इस चीज पे, क्योंकि आज मेरे पास आपको शायद बताने के लिए कुछ और है। मई में चले जाओ, 22,700 बाजार कितने पर चलता है वो यहां देख लेते हैं एक मिनट के लिए। 22,740 है, 22,750 मानेंगे। ऑप्शन चेन खोलो, ये 22,750 पर आ जाओ, यहां पर एक कॉल को बाय कर लो, और 22,750 की एक पुट को बाय कर लो। देख लेते हैं क्या हो रहा है, आइए देखते हैं क्या बना जी हमारा सामने से। हमारा वैसा वैसा वी बना, हमारा मार्जिन लग गया 41,000 रुपए।
ये हमारा प्रॉफिट अनडिफाइंड है, अनलिमिटेड है, ऊपर नीचे बाजार जितना जाएगा प्रॉफिट आएगा, क्योंकि पोजीशन आपकी हेज्ड है। आपका मैक्सिमम जो लॉस है वो पूरा 100% है, क्योंकि बाजार किसी भी जगह पर आकर के रुक गया तो आपकी पूरी कैपिटल स्वाहा हो जानी है। अप्रैल की अगर आप ऐसी स्ट्रैडल पोजीशन बनाते हो, अप्रैल की बनाते हो, तो आपको रोज के 545 रुपए टूटते हैं। एक बार देख लेते हैं मई की बनाते हो तो आपके रोज के क्या टूटते हैं। ये देख लो भैया, 350 रुपए। यही एक चीज बताना चाहता था आपको। आपका डेल्टा पॉजिटिव है, बाजार किसी भी दिशा में भागेगा आपको प्रॉफिट आएगा, बाजार में जितनी वोलेटिलिटी आएगी आपको प्रॉफिट आएगा। आपका थीटा का डिटेल वीडियो बनाकर के चैनल पर डाला हुआ है, और मेरा विश्वास है कि आप सब भाइयों ने देखा होगा। किसी कारण से नहीं तो समय निकाल करके उसको देखिए। ये थीटा की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपका परम धर्म है कि आपने थीटा का लॉस कम से कम देना है। तो आपको थीटा का लॉस कम से कम कब मिलेगा? जब आप फार एक्सपायरी चले जाओगे, वीकली छोड़ दो, मंथली छोड़ दो, अगले महीने में चले जाओगे, तो जहां पर आपके अप्रैल की एक्सपायरी में, आज 1 अप्रैल हुई है और पूरा महीना पड़ा है, रोज के 550 टूट रहे हैं, और आप जैसे ही मई एक्सपायरी में जाओगे तो आपके 550 वाला लॉस 350 पे आ जाएगा। मेरी समझ कहती है कि ये इंफॉर्मेशन मेरे भाइयों के काम आ सकती है। आगे चलते हैं, देखते हैं भैया जून में क्या हो रहा है। जून में है 22,885, मैं इसको 22,900 मान लेता हूं। एटीएम को इसको रीसेट करता हूं, देखने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरे को स्ट्रैडल बाय करके ही काम करना है तो मैं क्या क्या कर सकता हूं। और आगे चलते हैं भैया। देखो ये मैं जून में आ गया, जून की ऑप्शन चेन देखते हैं हमारे पास कुछ है क्या या नहीं। और यहां पर हम 22,900 पर हैं। अब 22,900 की मैं कॉल पुट को बाय करके देखना चाहता हूं कि मेरी 22,900 की कॉल पुट क्या बता रही है। मैंने ये सब परमुटेशन आपके पास अवेलेबल हैं, ये सब फ्री के टूल्स हैं, आप इनको यूज करें, आप अपने स्किल को डेवलप करें, और मेरा विश्वास है कि शायद आप ऐसा करते भी होंगे। आइए देखिए क्या निकल करके आया। वैसा वी बना, प्रॉफिट लॉस अनडिफाइंड है, मैक्सिमम लॉस आपका 60,000 है। ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, ये दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, कर ली हैं। ग्रीक्स पर जाएंगे, 340 रुपए आप अपने लॉस को लॉक कराए। कहने का भाव सिर्फ इतना है, वोलेटिलिटी का प्रॉफिट आएगा, डेल्टा का आपको प्रॉफिट आएगा, थीटा का आपका लॉस रिड्यूस हो जाएगा। ये एक छोटा सा मैथमेटिकल ट्रिक, मैथमेटिकल टूल बताने की कोशिश है कि जो थीटा का लॉस होता है, थीटा का लॉस आपका वीकली एक्सपायरी में सबसे ज्यादा होगा, वीकली एक्सपायरी में। आइए चलिए एक चीज और ही कर लेते हैं। अप्रैल पर है ना हम, चलिए आपको यहां तक आई होप कि आपको बात समझ आ गई। अप्रैल की बात करते हैं, 4 अप्रैल पर रहते हैं। अप्रैल का फ्यूचर देखते हैं कितना है, और अप्रैल का फ्यूचर है 22,600। 22,600 की हम कॉल पुट खरीदते हैं 4 अप्रैल की। यहां देखते हैं कि अगर 22,600 पर आ जाते हैं, शायद मैं अपनी बात आपको बता पाऊंगा। और 22,600 पर अगर कुछ प्रीमियम ही नहीं होगा तो हम कुछ खास नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक चीज को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि 22,600 पर हमारा हो क्या रहा है हाल, क्योंकि हम एक्सपायरी के बहुत ज्यादा नजदीक हैं। सिर्फ एक चीज देखते हैं, ये वी बन गया मेरा, मेरी पोजीशन 11,000 सवा 11,000 में बन जाती है। प्रॉफिट अनलिमिटेड, लॉस मेरा प्रीमियम। थीटा देखते हैं, क्या ये आपको हैरान करती है चीज कि अगर आप वीकली एक्सपायरी पर खड़े हो ना, और आपने अगर ये 2 दिन बाद की एक्सपायरी की पोजीशन बनाई है, तो सर आप कुछ नहीं करोगे तो रोज के 1,500 रुपए टूटेंगे आपके, वोलेटिलिटी में मिलेंगे, डेल्टा में, डेल्टा का भी लॉस आएगा यहाँ पर। तो डेल्टा का भी लॉस आएगा, उसका कारण है कि एक्सपायरी में दिन बहुत कम रह गए हैं। डेल्टा कितनी भी छलांग मार लेगा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। पर आज का इस डिस्कशन का टॉपिक ये है कि जो ऑप्शन बायर है उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है थीटा डिके। आप अपने थीटा डिके के लॉस को कैसे बेहतर कर सकते हो, कैसे कम कर सकते हो, उसका सीधा सीधा लाइव एग्जांपल हमने देख लिया भैया। वीकली एक्सपायरी छोड़ दो, मंथली एक्सपायरी छोड़ दो, परले मंथ में चले जाओ, मंथली एक्सपायरी वहां की उठाओ, आपके सामने आ जाएगा, खुद करके देख लो। इस सब चार्ट्स पर ये सब चीजें खुद अवेलेबल हैं, एक्सप्लोर करो, काम हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट समझ आ गया कि आप अगर ऑप्शन को बाय करके ही मेरा भाई अगर कोई काम करना चाहता है, और वो डेल्टा न्यूट्रल या डेल्टा जीरो या नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी बनाना चाहता है, जिसको आप ये लोग बार बार ये पोजीशन बोलते हो, नॉन डायरेक्शनल में लॉन्ग स्ट्रेडल करते हो ना कि कॉल पुट दोनों खरीद लो, कि आपने मार्केट की दिशा को प्रिडिक्ट भी नहीं करना और आपने ऑप्शन को बाय करके काम करना है, तो एक सजेशन, दूर चले जाओ, एक्सपायरी दूर ले लो। आई होप कि मैं इससे शायद सरल शब्दों में और इतना ज्यादा और एम्फेसिस के साथ इसको नहीं बता सकता कि ऑप्शन बायर अगर हो, दूर चले जाओ, थीटा के लॉस को कंट्रोल ऑटोमेटिकली कर लोगे। आगे चलते हैं और देखते हैं अब हमारे पास और हम क्या क्या कर सकते हैं। आइए, हमको यहां तक आई होप थोड़ी बहुत बात समझ आ गई। हमने कहा ठीक है यार, ये गेम समझ आ गई यार कि हम कम से कम अप्रैल में काम नहीं करेंगे, मई में चलते हैं। मई में कम से कम जो हमारा अप्रैल में 500 रुपए का लॉस हो रहा है, 550 का, वो मई में कम से कम हमारा 350 तो हो रहा है, वो देख लिया हमने। अब मई में गए,
और मई की हमने फ्यूचर देखी, मई की फ्यूचर थी 22,740, तो हमने एक काम करना है, हमने इसको हटाना है यहाँ से। अब हम आइए अपने डिस्कशन को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखा, चलो ठीक है यार, आओ बाय कर लिया 22,750, 22,750 को बाय कर लिया, ठीक है जी। हम मई में आ गए, मई में हमने एक स्ट्रैडल बना दिया, वी शेप बना दिया, सारी बातें बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर मैंने ग्रीक वगैरह भी देख लिया, मैंने देखा भाई मेरे को वेगा का भी प्रॉफिट है, मेरे को डेल्टा का भी प्रॉफिट है, पर मेरे को थीटा का लॉस है, 350 मुझे बर्दाश्त है, मैं यहाँ पर ठीक हूं। पर यहाँ पर अगला सवाल खड़ा होता है, यार ठीक है मेरा 350 का लॉस है, पर मेरा पूरा का पूरा कैपिटल देखो 100%, यार मेरा कैपिटल भी तो रिस्क पर है, मैं इतना बड़ा काम ऐसे तो नहीं कर सकता यार। ठीक है, मेरे को 300 टूट रहे हैं, पर मैं ऐसी पोजीशन, ये पोजीशन आपकी हेज्ड है, पर फिर भी भाई साहब ये कैसा हेज है कि जिसके अंदर आपकी कैपिटल 100% लॉस पर है, कि बाजार अगर इसी जगह पर खड़ा हो गया पूरे 2 महीने तक, तो जाकर के आपके 41,000 टूट जाएंगे, जिसकी उन्होंने 350 दिन के हिसाब से बता दिया कि रोज 350 टूटते जाएंगे भैया, और आपकी कैपिटल आ जाएगी जीरो पे, अगर बाजार यहीं खड़ा हो गया। अब अगले लेवल का सवाल, हम और क्या कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं वो देखिए। आपने क्या करा हुआ है, आपने 22,750 की कॉल को खरीदा हुआ है, और इस प्रकार स्प्रेड आपने ये बना रखा 22,750 को। अब आपने कॉल को खरीदा हुआ है, आपने दोनों तरफ के डेबिट स्प्रेड बना रखे हैं, आपने इधर भी डेबिट कर रखा है, आपने इधर भी डेबिट कर रखा है, तो नेट नेट पोजीशन डेबिट है। अब डेबिट स्प्रेड्स के अंदर मैं अंदर जाऊं और अपने पुराने वीडियोस पर आपको ले जाऊं, तो आप इसको एक काम कर लीजिए, एक बुल कॉल बना दीजिए और एक बियर पुट बना दीजिए। बुल कॉल का मतलब है कि एक कॉल को खरीदे बैठे हो, ऊपर आउट ऑफ द मनी की कॉल बेच दो, उसी तरह से एक पुट को खरीदे बैठे हो, आउट ऑफ द मनी की एक पुट को बेच दो, अपने आप कुछ ना कुछ निकल करके आ जाएगा। देखते हैं वो क्या होगा। ये जो मैं, देखिए अगर आप इस यहां तक में अगर आपको संतोष है और आप कहते हैं कि यार ठीक है मार्केट में डायरेक्शन आनी होती है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यार रोज का 300 रुपए के हिसाब से लॉस दे देंगे, 2-4 दिन में अगर हमारा 1,000-1,200 का लॉस चला भी गया और एक बार को बहुत तेजी से अगर मूव आ गया, तो हम सब कवर कर लेंगे, मैं आपके साथ हूं। आप चाहें तो आप इसके ऊपर भी डमी पोजीशंस बना करके आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, पर हम डिस्कशन को और आगे ले जाना चाहते हैं। आइए देखते हैं क्या है। 22,750 की कॉल खरीदे बैठे हो, आओ अभी मैं कॉल की तरफ से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपने 22,750 की कॉल खरीदी है, अब 100 पॉइंट ऊपर चले गए, 850 की कॉल बेच दो। 750 की पुट खरीदे बैठे हो, 650, माफ कीजिए 650 पर दिख नहीं रहा, तो 600 की एक पुट बेच दो। क्या बनता है देखते हैं, आइए 1 मिनट आप दीजिएगा, ये कुछ शायद मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की। आइए एक मिनट आप मुझे दीजिए, अभी देखते हैं। 30 मई पर आए हम जी, 30 मई 22,750, आइए देखते हैं क्या है। 22,750 की आप एक कॉल खरीदे हैं, 22,750 की हम एक पुट खरीद रहे हैं, आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदी, बुल कॉल बनाना है, कॉल खरीदी, आउट ऑफ द मनी कॉल बेच दो। 250 है, अब 250 पॉइंट ऊपर की बेच दो, चीजों को समझने के लिए राउंड फिगर हो जाएगी तो बात शायद और बेहतर हो जाए। आप 23,000 रुपए की एक कॉल बेच देते हो, ठीक है। 22,750 है तो 22,500 की एक पुट बेच देते हो। आप 250 पॉइंट ऊपर नीचे चले गए, आपने एक तरफ बुल कॉल बना दिया और दूसरी तरफ आपने एक बियर पुट बना दिया। देखते हैं कि हम क्या कर पाए। ये देखिए, आप ऐसा कुछ कर पाए, ये एक चीज आपने बना दी। डेफिनेटली डेफिनेटली एक अच्छा आइडिया नहीं है, पर हमें चीज को समझने की कोशिश की कि क्या। आइए देखिए, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 85% हो गई, मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया, मैक्सिमम लॉस आ गया सामने, कि इसके अंदर में हमने देखा कि ये हमारे पास सामने में कुछ 12-12.5 रुपए का इस तरह का ये नेट नेट प्रोग्राम बना, जिसमें हमको 1,500 मिलते हैं और 11,000 जाते हैं। डेफिनेटली हम इसको कंसिडरेशन में नहीं रखना चाहते हैं, सिर्फ हम अपनी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को एनहेंस कर रहे हैं कि हम कर क्या क्या सकते हैं। यहां तक हम पहुंच गए। आइए अब डिस्कशन को हम थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। कहने का भाव यहां पर सिर्फ इतना है कि अगर आपको ऑप्शन को बाय करके चलना है, रीआइट्रेट करता हूं इंफॉर्मेशन, ऑप्शन के अगर आप बायर हैं, आप एक तरफ का बायस बना सकते हैं। देखिए एक चीज और दिखाता हूं आपको। आपने कहा ठीक है आप ऑप्शन के बायर हैं, आपने एक 22,750 की कॉल को खरीदा, ये एक सामने पोजीशन बनी,
इस प्रकार का आपका एक ही डायग्राम बना। आपने कहा आप ऑप्शन के बायर के साथ साथ अपनी पोजीशन को हेज करते हैं, आप ऊपर जाते हैं, आप 250 पॉइंट ऊपर की एक कॉल को बेच देते हैं, आप एक सीधा सीधा बुल कॉल स्प्रेड बना लेते हैं और आपका बुल कॉल स्प्रेड बन जाता है कुछ इस तरह का, जो हम कई बार पहले देख चुके हैं। ये आपका सीधा सीधा बुल कॉल स्प्रेड है। अगर आपको डायरेक्शनल प्ले करना है तो ये बात हम इंफॉर्मेशन पहले कर चुके हैं। पहली ऑप्शन आप नेकेड कॉल खरीद लो, दूसरा आप उसके साथ एक ऊपर की कॉल बेच करके उसको बुल कॉल स्प्रेड बना दो, ये बात खत्म होती है। अगर आपको डायरेक्शन पे करनी है, अगर आपको नीचे की तरफ करना है तो वही एक पुट को खरीद करके ऊपर एक पुट बेच सकते हो, तो आपका बियर पुट स्प्रेड बन जाएगा। और आगे आपको दोनों तरफ की पोजीशन बनानी है बायर बनके, बायर बनके अगर दोनों तरफ की पोजीशन बनानी है तो आप कॉल और एक पुट खरीद लेते हो, जो हमने अभी देख लिया 22,750 22,750 एक वी बन जाता है और 350 रुपए के हिसाब से थीटा का लॉस होता है, वो पोजीशन भी बन गई। पर अगर आप वहां पर जाकर के ये देखो, आपने जो पोजीशन बनाने की कोशिश की ना, वो ये पोजीशन आपने बनाने की कोशिश की। मैं आपको दिखाता हूं, आपने बनाया ये लॉन्ग फ्लाई, जिस तरह से उसका नाम लॉन्ग फ्लाई है। ये देखिए आपने लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया था, ये देखिए कामयाब नहीं है क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत ज्यादा है, पर उसमें जो रिस्क रिवॉर्ड है, प्रॉफिट आपको 1500 रुपए दिखाई देता है। ये 1 मिनट के लिए कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ताकि पता हो कि वो पोजीशन बनाना कोई बहुत ज्यादा मजे वाला सौदा नहीं है, उसकी जगह पर और बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। आप क्या कर रहे हो, कॉल और पुट आपने बाय करा, देखते जाइए, ये वी बन गया, ये वी है आपका लॉन्ग स्ट्रैडल, आपने कॉल पुट को बाय कर लिया। अब आप हेज करने के चक्कर में, जहां मेरा माउस का कर्सर है, ये लॉन्ग स्ट्रैडल देखिए और ये लॉन्ग फ्लाई को देखिए, वी है, वी के ऊपर आपने हेज बिठा दिए दोनों तरफ। वो हेज कैसे बैठेंगे, जब आप आउट ऑफ द मनी कॉल को और पुट को बेच देंगे। सीधी सीधी बात है, आपने कॉल खरीदी, उसके साथ आपने जब कॉल बेची तो वो बुल कॉल स्प्रेड बन गया, पुट खरीदी और ऊपर एक पुट बेची तो वो बियर पुट स्प्रेड बन गया, और कुछ नहीं है। और जब आपने दोनों को मिला दिया तो वो लॉन्ग आयरन फ्लाई बन गया, ये उसका नाम है। नाम में बच जाइए, कॉन्सेप्ट में जाइए। एक बार और करेंगे, भाई 750 को खरीद करके हम 250 पॉइंट ऊपर जा करके 23,000 की कॉल को बेच देते हैं और नीचे जा करके 22,500 की पुट को बेच देते हैं। डायग्राम दिखाऊंगा, प्रॉफिट लॉस की में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए इस प्रकार का डायग्राम बन गया, नीचे की तरफ वी बन गया और ऊपर की तरफ दोनों हेज लग गए। ये सेम सिचुएशन है, लॉन्ग आयरन फ्लाई, वी होता है तो ऊपर की तरफ हेज होते हैं। ज्यादा मजे वाली पोजीशन, ज्यादा मजे वाला ये स्ट्रैटेजी नहीं होती, ऑल बिकॉज क्यों, ये देख लीजिए इस सिचुएशन में लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, प्रॉफिट कम, पर प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि बाजार किसी भी दिशा में निकल जाए तो प्रॉफिट आ जाता है, वहीं का वहीं रह जाए तो आपका ये कैपिटल लॉस हो जाता है। अकलमंदी का सौदा नहीं है। अगर आपने ऑप्शन को बाय करके ही चलना है, ये अभी हम ऑप्शन बायर की बात कर रहे हैं, ऑप्शन को बाय करके चलना है तो फिर ये स्ट्रैटेजी ज्यादा मजेदार नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, ये बात खत्म होती है। अब हम अपनी डिस्कशन को लेकर के चलते हैं आगे और हम बात करेंगे ऑप्शन सेलर पर्सपेक्टिव से। फॉर 1 मिनट के लिए बात बताता हूं, ऑप्शन को बाय करके चलना है तो बाय की सिचुएशन में और दोनों तरफ पोजीशन लेकर के चलना है, हेज बना करके चलना है, तो लॉन्ग स्ट्रैडल को कंसीडर कर सकते हैं, पर फार एक्सपायरी। अप्रैल में बैठे हो, मई एक्सपायरी का बना दो और बाजार को उसके हाल पर छोड़ दो। अगर बाजार तेजी से किसी भी दिशा में निकलेगा आपको प्रॉफिट आ जाएगा, बाजार अपनी जगह पर खड़ा रहेगा तो आपके 300-350 रुपए टूट जाएंगे आज के डेटा के हिसाब से। आई होप यहां तक बात कंप्लीट हो जाती है। अब हम बन जाते हैं ऑप्शन सेलर। आओ जी, अप्रैल में आते हैं, इसको देखते हैं 1 मिनट के लिए। जिस प्रकार, अब पहले मैं आपको जिस प्रकार ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो थीटा डिके है, वहीं पर ही मैं आपको बताना चाहता हूं जो ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना, या दोस्त उसको कहूं मैं, ऑप्शन सेलर का जो सबसे बड़ा दोस्त है ना, वो थीटा डिके ही है। कि जैसे ही टाइम बीतना शुरू होगा, जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है या टाइम वैल्यू है, जो थीटा डिके है, जो हवा है, वो हवा जो ऑप्शन बायर को नुकसान करती है, वो अल्टीमेटली ऑप्शन सेलर का ही बेनिफिट कर रही होती है, क्योंकि ये जीरो सम गेम है। यहां पर पैसा कहीं नहीं जाता, एक आदमी की जेब से निकलता है, दूसरे आदमी की जेब में चला जाता है, हवा में कहीं नहीं उड़ता। जो आप कहते हो ना कि ऑप्शन का प्रीमियम गल गया, हाथ से निकल गया, उड़ गया, जीरो हो गया, वो भाई साहब आपका जीरो हो गया ऑप्शन बायर मेरे भाई, वो ऑप्शन सेलर की जेब में चला गया। तो जिस प्रकार थीटा डिके आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आपने अपने उस दुश्मन को काउंटर करने के लिए क्या किया, आप फार एक्सपायरी चले गए। अब आ जाओ इधर
कि अब आप ऑप्शन सेलर बन गए। अब ऑप्शन सेलर बनकर के आपका सबसे बड़ा दोस्त कौन है? आपका सबसे बड़ा दोस्त है थीटा डिके। अब थीटा डिके का बेनिफिट ऑप्शन सेलर कैसे लेगा, हम 1 मिनट के लिए इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, पर हम इसमें फटाफट से इंफॉर्मेशन को लेकर के जाएंगे। पहला हम डायरेक्शनल प्ले करेंगे। आओ जी, अप्रैल का बाजार हमारा चल रहा है 22,600 पे। आओ, एक आदमी कहता है यार 22,600 बाजार ऊपर नहीं जाएगा, मेरे को कॉल को बेचना है, क्योंकि कॉल को बेच करके भी आप एक बेरिश पोजीशन बना सकते हो। आओ, ये आप डायरेक्शन प्ले कर रहे हो, इस तरह का चार्ट बनेगा। कॉल को आपने बेच दिया, क्यों बेचा? क्योंकि आपको लगता है बाजार ऊपर नहीं जाएगा। बहुत खतरनाक पोजीशन होती है, इसमें लाख सवा लाख रुपए का मार्जिन लगता है। आपका बेनिफिट वही होता है जो आपको प्रीमियम रिसीव हुआ होता है, मतलब जो उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर प्रीमियम होता है वही आपका बेनिफिट होता है। लॉस इसमें अनडिफाइंड होते हैं, क्यों? क्योंकि गलती से बाजार अगर ऊपर चला गया ना, तो आपको हर पॉइंट के साथ लॉस लगना है। बाजार अपनी जगह पर रुक गया या नीचे निकल गया तो आपको 13,290 मिल जाएंगे, पर गलती से अगर बाजार भागा किसी एक दिशा में तो ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। आपका सवा लाख रुपए कहां चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ये नेकेड ऑप्शन सेलिंग है, नहीं करते हैं, नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, पर एक बात याद रखना, कंफर्म करके कह रहा हूं, और एक चीज और आपको कह रहा हूं, 70% बता रहा ना, ये स्ट्रेटजी 80-85% तक काम करती है, पर जब ये 15% काम नहीं करेगी ना, तो आपके अगले पिछले जितने आपने प्रॉफिट्स बनाए होंगे ना, सारे के सारे ले जाएगी, आपकी कैपिटल ले जाएगी, आपका जीएसटी ले जाएगी, और पता नहीं क्या क्या ले जाएगी। मत करना। डायरेक्शनल प्ले है, आपको लगा बाजार ऊपर नहीं जाएगा, आपने कॉल बेच दी, इस तरह की फोटो बन गई। हमने कहा नहीं यार, अब मैं पुट बेचूंगा। क्यों पुट बेचूंगा? क्योंकि आपको लगता है कि बाजार नीचे नहीं जाएगा। ये आपने सारे काम छोड़ करके पुट बेच दी। इसकी फोटो देख लो, ये पुट नीचे आ गई। गलती से बाजार ऊपर चला गया ना, तो सब कुछ बर्बाद करेगा, माफ कीजिए। तो उस सिचुएशन में ये इस प्रकार के आपके ये डायग्राम्स बन जाएंगे। ये आपका प्रीमियम है 12,740, लॉस आपका अनडिफाइंड है, बाजार नीचे नहीं जाएगा, बाजार नीचे गया तो आपके लॉसेस लग जाएंगे, और बाजार अगर अपनी जगह पर रुक गया या ऊपर निकल गया तो आपके प्रॉफिट्स आ जाएंगे। लाख सवा लाख रुपए का मार्जिन है, पोजीशन नेकेड है, नहीं करनी चाहिए। अब एक आदमी कहता है यार यहां पर भी तो मैं अल्टीमेटली एक डायरेक्शन ही प्ले कर रहा हूं ना, तो क्या मैं यहां पर कुछ ऐसा कर सकता हूं कि मैं कॉल पुट दोनों बेच दूं? बिल्कुल कर सकते हैं, वो डिस्कशन हमने लास्ट में कर लिया। फटाफट से हम इसको एक बार को दोबारा खींचते हैं, आइए देखते हैं। कहा यार मैं कॉल भी बेच देता हूं, बाजार कहीं पर भी जाए यार, किसी भी दिशा में जाए, बाजार वहां पर रुक जाए, पर बाजार में मूवमेंट नहीं आनी चाहिए। कुछ भी हो यार, मेरे को अब डायरेक्शन प्ले ही नहीं करनी, या मैं नॉन डायरेक्शनल हो गया हूं, अब मैं प्रो हो गया हूं, मैं सारा काम प्रो लेवल पर करूंगा, मैं कॉल पुट दोनों को बेचूंगा। बहुत अच्छी बात है जी, बेच दो। ये कॉल पुट है, बाजार अपनी दिशा में रुक जाता है, इस ग्रीन रीजन में जब तक बाजार रुका रहेगा आपका प्रॉफिट है, बाजार किसी भी दिशा में तेजी से भागेगा आपका भयंकर लॉस आएगा। मार्जिन आपके सामने 1.5 लाख रुपए लगेंगे। प्रॉफिट आपका होगा जो आपको दोनों तरफ से प्रीमियम मिला होगा, लॉस आपका दोनों तरफ अनडिफाइंड है। इस पोजीशन, ये पोजीशन होती तो भाई साहब ये नॉन डायरेक्शनल है, ये है तो नॉन डायरेक्शनल। ये आपने कुछ नहीं करा, आपने स्ट्रैडल को शॉर्ट कर दिया, आपने वी को उल्टा कर दिया। जिस प्रकार आपने वी को खरीद रखा था, आप लॉन्ग स्ट्रैडल थे, अब आपने वी को बेच दिया तो आप शॉर्ट स्ट्रैडल हो गए। पोजीशन आपकी हेज्ड है, पर हेज में भी आपके जो लॉसेज हैं अनडिफाइंड है। अब आगे चलते हैं, क्या कर सकते हो? बहुत आसान है, दोनों तरफ आपने एटीएम की कॉल को बेचा हुआ है, एटीएम की कॉल को बेचा हुआ है 22,600 पर बेचा हुआ है। अब आप इसमें अपनी पोजीशन को हेज कैसे कर सकते हो, अपने मार्जिन्स को रिड्यूस कैसे कर सकते हो, अपने लॉसेस को रिड्यूस कैसे कर सकते हो। और डेफिनेटली देखो भैया, जब आप अपने लॉसेस को कंट्रोल करोगे ना, तो आपके प्रॉफिट भी रिड्यूस हो जाएंगे, और गेम यही है। अभी आपको 26,000 दिख रहा है, अगर आपको 26,000 एक्साइट करता है और आपको ये आपका अनडिफाइंड लॉस अगर आपको डिस्टर्ब नहीं करता, अगर आप इतना रिस्क और इतनी गेम खेलने में इंटरेस्टेड हो, तो ये वीडियो आपके लिए खत्म है। पर अगर आपको ये 1.5 लाख रुपए का अनडिफाइंड, 1.5 लाख का मार्जिन और अनडिफाइंड दोनों तरफ के लॉसेस डिस्टर्ब करते हैं, तो मेरी समझ कहती है आपको 10 मिनट मेरी बात और सुननी चाहिए। करेंगे क्या? आइए देखिए, हमने क्या किया हुआ है, हमने 22,600 की कॉल और 22,600 की पुट को बेच रखा है। बिल्कुल ठीक है, जब हम बेचते हैं तो हम क्रेडिट हो जाते हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्रेडिट हो जाती है, और ये हमारा एक क्रेडिट स्प्रेड है। क्रेडिट स्प्रेड में हम क्या करेंगे, सरल है, 600 पर बैठे हो, कहीं पर भी चले जाओ, पर एक एग्जांपल के लिए मैं मान रहा हूं कि हम सिर्फ 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाएंगे और एक कॉल को खरीद लेंगे, अपनी पोजीशन को हेज कर देंगे, और उसी प्रकार से 100 पॉइंट अंदर जाकर के एक पुट को खरीद करके अपनी पोजीशन को हेज कर देंगे। देखिए अब क्या बनता है, ये कुछ इस तरह का बात बनेगी। ये मैंने
अपनी पोजीशन, जो मेरा इतना छोटा सा ऊपर वी बन रहा था और इतने भयंकर नीचे लॉसेस थे, मैंने क्या करा, मैंने एक इस प्रकार का वी बना करके अपने लॉसेस को कंट्रोल कर दिया। आइए देखते हैं क्या निकल के आया। मेरा लॉस आ गया 500 रुपए पे, अनडिफाइंड लॉस को मेरे 500 रुपए पर ले आया और मेरे 26,000 रुपए के प्रॉफिट को मैं 4500 पर ले आया और मेरी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी रह गई मात्र 10%। मुझे समझ आता है, मेरे को ये 4500 रुपए का प्रॉफिट समझ आता है। क्यों आता है? क्योंकि मेरा लॉस 500 रुपए रह गया सर सिर्फ। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं यार मैं थोड़ा सा और एग्रेसिव होने के लिए तैयार हूं, 500 रुपए से ज्यादा का मैं लॉस ले सकता हूं अपने इस ट्रेड के ऊपर। क्या मैं अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकता हूं? जी हाँ, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं और उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, हो सकता है आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो, ज़्यादा तेजी से बोल करके मैंने ज़्यादा ग्राउंड करने की कोशिश की है। रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आप वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आपकी बात बन जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जो आपका स्प्रेड 100 पॉइंट का है ना, उस स्प्रेड को आप 200 पॉइंट का कर दीजिए। 22,600 की जो आप कॉल बेच करके 22,800 की कॉल खरीद रहे हो ना, उसी प्रकार से 22,600 की पुट को बेच करके 22,400 की पुट को खरीद लीजिए। अब आपने क्या करा, आपने 22,600 की कॉल पुट को बेचा और ऊपर और नीचे 200 पॉइंट दूर जाकर के आपने कॉल और पुट को बाय करके आपने कुछ नहीं करा है, आपने क्रेडिट स्प्रेड्स बनाए हैं। क्रेडिट स्प्रेड का मतलब होता है, एक मिनट आप दीजिएगा, ये कुछ पेज शायद रिफ्रेश हो रहा है। क्रेडिट स्प्रेड का मतलब है कि आपने कॉल की तरफ से बियर कॉल बना दिया और पुट की तरफ से आपने बुल पुट बना दिया। और सरल करते हैं, आपने एटीएम को, एक मिनट ये साथ साथ चल रहा है, एक मिनट लगे यहां पर, नहीं तो हम यहां पर इस पे बना करके देख लेंगे एक मिनट के लिए स्ट्रैटेजी। अगर यहां पर टाइम लगेगा तो यहां पर आ जाते हैं और यहां समझने की कोशिश करते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हम ये देखिए, हम 22,600 की एक कॉल को बेच गए, 22,600 की एक पुट को बेच गए, 22,800 हम 200 पॉइंट दूर चले गए, कॉल खरीद ली, और 22,400 हम 200 पॉइंट और दूर चले गए और हमने पुट खरीद ली। हमारा मार्जिन आ गया सामने, ये हम इसको करेंगे एनालाइज और देखेंगे क्या बनता है। ये देखिए, हमने और थोड़ा सा कोशिश की, जहां पर हमारा मैक्सिमम लॉस 450 रुपए, 500 रुपए और 4,500 रुपए हमको आ रहा था प्रॉफिट, वहीं पर हमने अपने प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर दिया एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग माई लॉस। इफ आई एम कंफर्टेबल टेकिंग अ लॉस ऑफ 1,500 रुपीज on my capital of 50-60,000 rupees, then I can go ahead and make my spread of 200 point plus minus। बड़ी साफ सी बात है। देखिए, मैं तो कहता हूं अगर आप कंफर्टेबल हो, अगर आपको लगता है कि किसी ट्रेड पर आप 500 रुपए का ही लॉस आपका एक मैक्सिमम एपेटाइट है, तो कोई जरूरत नहीं है अपने स्प्रेड को 100 पॉइंट से ज्यादा बढ़ाने की। पर अगर आपको लगता है नहीं यार कि ठीक है, आई कैन गो एड एंड टेक माई लॉस एंड दैट टू ऑन अ मंथली बेसिस, कि मैं एक ऐसा ट्रेड बना सकता हूं कि जिसमें मैक्सिमम मेरी जेब से 1,500 जाते हैं और 8500 आते हैं, तो इट इज अ ओके विन विन ओके काइंड ऑफ सिचुएशन। मैं कर सकता हूं, मैं मंथली एक्सपायरी में जाकर के इस तरह की चीज बना सकता हूं। ये हमने एक आपको बताने की कोशिश की। आई डू नॉट नो व्हाट हैज हैपेंड टू दिस, लेट मी गिव अ ट्राई ऑफ, गिव मी अ मोमेंट, मैं इसको, लेट मी ट्राई टू ओपन इट अगेन। दिस इज गोइंग टू गिव अस अ बेटर आइडिया ऑन व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। The builder is there, yes, let's see। यहां पर ही आते हैं वापस और हम समझने की कोशिश करते हैं। अब खेल देखिए, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था। हम 25 अप्रैल पर रुकेंगे, फटाफट से एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। हम 22,600 की कॉल बेचेंगे, हम 22,600 की एक पुट को बेचेंगे, हम अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए 22,800 की कॉल को खरीद लेंगे, 200 पॉइंट हम बाहर चले गए और 22,400 की पुट को खरीद लेंगे। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। आइए देखते हैं। ठीक है, ये सामने वी बन गया, लॉसेस कंट्रोल हो गए, सामने आ गया 8500 1500। यहां तक बात बहुत अच्छी है। अब ये बात भी हम समझ गए कि हम ऑप्शन सेलर बनकर के भी नॉन डायरेक्शनल प्ले कर सकते हैं। नॉन डायरेक्शनल में भी मेरे पास दो चांसेस हैं। पहली, मेरे पास चांस है कि मैं नॉन डायरेक्शनल को प्ले कर दूं और कॉल और पुट को बेच दूं, नीचे हेज ना बिठाऊं, तो मुझे 26,000 पे दिखते हैं और मेरी दोनों तरफ पोजीशन नीचे नेकेड रहती है। अगर मुझे उससे डर लगता है तो मैं कॉल और पुट को बेचूं और नीचे की तरफ 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट अपने रिस्क एपिटाइट के बेसिस के ऊपर नीचे कॉल और पुट खरीद लूं और अपनी पोजीशन को ऐसे बना लूं। इट इज इन फ्रंट ऑफ मी। आई होप यहां तक बात समझ आ गई होगी। एक चीज और सच बताऊं,
यहां तक आकर के भी बहुत लोग होंगे जो शायद इसके बाद इस डिस्कशन को आगे नहीं ले जाएंगे, बट शायद हम और कोशिश करेंगे। यहां पर आप आइए, आप ऑप्शन सेलर हैं और ऑप्शन सेलर ने अगर इस गेम को अच्छे से खेलना है ना तो उसको थीटा का बेनिफिट चाहिए। आइए देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है। ये देखिए, आपको थीटा के रोज ना 21 रुपए मिल रहे हैं, आपको वेगा का भी लॉस है, आपको सारी चीजें हैं। पर यहां पर एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपने अप्रैल एक्सपायरी में कोई ट्रेड बनाया और आपको थीटा का जो बेनिफिट है वो 21 रुपए का सामने कोई बेनिफिट दिख रहा है। ये 21 एक फिगर है, आप ये 1 मिनट के लिए समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, 21 अप्रैल, माफ कीजिएगा, अप्रैल एक्सपायरी में थीटा आपका 21 पॉइंट्स है। आइए एक चीज अब हम और करने की कोशिश करते हैं और उससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब मैं अप्रैल से उठ करके ना मई चला गया, मैंने मई का फ्यूचर देखा, व्हाट वाज हैपनिंग एट मई फ्यूचर, और मई फ्यूचर है मेरा 22,750 पे। आइए 22,750 पर देखते हैं क्या हो रहा है। मैंने 22,750 की एक कॉल को बेचा और 22,750 की मैंने एक पुट को बेचा। आइए देख, कॉन्सेप्ट 1 मिनट के लिए समझ लीजिए। अभी फिलहाल में आप इसको सेल सेल से समझ लीजिए क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको यही समझ आ जाएगा। ये आपने कॉल पुट बेच दी सामने, जब आप इनके ग्रीक्स पर जाएंगे और देखेंगे ना तो आप देख रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं समझिए आप 1 मिनट के लिए, कि अगर आप मई में जाकर के स्ट्रेडल को सेल करते हैं तो आपको 350 रुपए रोज के मिलते हैं। मई का अगर आप स्ट्रेडल सेल करोगे आपको 350 रुपए मिलेंगे रोज के। और अगर आप अप्रैल का स्ट्रेडल सेल करते हो तो क्या होता है, लेट्स सी। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, थीटा के इंपैक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा स्ट्रेडल है, वहां पर मैंने मई का मैं अगर एक स्ट्रेडल बेचता हूं तो मेरे को 350 मिलते हैं, अप्रैल का बेचता हूं तो 550 मिलते हैं। सर क्या समझ आया कि जिस प्रकार ऑप्शन बायर को दूर जा करके ऑप्शन खरीदनी बेनिफिट है, उसी प्रकार ऑप्शन सेलर को पास आकर के ऑप्शन बेचनी बेनिफिशियल है। शायद बात समझा पाया, और समझ जाएंगे। 1 मिनट आप और रहिए और 1 मिनट में आप ये गेम समझ जाएंगे कि मैं अगर 4 अप्रैल को आ जाऊं और 4 अप्रैल को आकर के जो 2 दिन के बाद एक्सपायरी और मैं 22,600 की कॉल पुट को बेच दूं, या माफ कीजिए इस समय फ्यूचर मेरा 22,600 पर है, तो मैं 22,600 की एक कॉल को बेचूं और 22,600 की एक पुट को बेचूं तो क्या होता है। ठीक है, सामने स्ट्रेडल बन गया, उल्टा वी बन गया, दोनों तरफ नेकेड पोजीशन है, छोड़ दीजिए उसको, फिलहाल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। थीटा आपको रोज के 540 रुपए का बेनिफिट आएगा अगर आप बिल्कुल नियर एक्सपायरी कॉल को बेचे, ऑप्शन को बेचेंगे। इससे हमें क्या समझ आती है बात, सिर्फ ये समझ आती है कि ऑप्शन बायर ने अगर बेनिफिट लेना है, आपको सरल लेमैन शब्दों में बताने की कोशिश करूं, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन बाय आपकी कॉन्सेप्ट आपका तब अच्छे से काम करेगा जब आप अपनी एक्सपायरी को दूर लेकर के जाओगे। अपनी से मतलब है आप अपने ट्रेड की एक्सपायरी को दूर लेकर के जाओगे, आप दूर एक्सपायरी का ट्रेड पकड़ोगे। क्यों, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, आप जितना दूर जाते हो ना उतना आपका थीटा डिके स्लो हो जाता है। अगर ये नई इंफॉर्मेशन है तो थीटा का वीडियो देख लो, उसमें बताने की कोशिश की है। नहीं समझ आ गया तो शायद आपको, अगर आपने थीटा का वीडियो अच्छे से देखा है तो आज आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि मैं क्या कह रहा हूं। उसी प्रकार अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो ऑप्शन सेलर में आपको बेनिफिट जो आना है वो आपको थीटा से आना है। तो थीटा सबसे ज्यादा कहां टूटता है, जिनकी ऑप्शंस की एक्सपायरी जल्दी जल्दी आ रही होती है। 1 तारीख पर बैठे हो, 4 तारीख की जो वीकली एक्सपायरी होगी उस पर थीटा का लॉस सबसे ज्यादा होगा। आपके सामने है भाई साहब, 1540 रुपए का लॉस है। तो जो ये ऑप्शन बायर का लॉस है वही ऑप्शन सेलर का बेनिफिट है। अब मैं आप पे छोड़ देता हूं ये बात को कि ये आप डिसाइड करो कि आपको डायरेक्शनल प्ले करना है, आपको नॉन डायरेक्शनल प्ले करना है, आपको डायरेक्शन में नेकेड जाना है, आपको नॉन डायरेक्शन में नेकेड जाना है, आपको हेज करना है, क्या नहीं करना, वो आप अपने थॉट्स को ओपन करने शुरू करो। पर इंपॉर्टेंट इस पूरे के पूरे खेल में क्या था कि ऑप्शन बायर हो तो वहां जाओ जहां पर थीटा का लॉस कम से कम है, ऑप्शन सेलर हो तो वहां जाओ जहां पर थीटा का बेनिफिट सबसे ज्यादा है। एक चीज नॉन डायरेक्शनल प्ले करना है, बात खत्म करता हूं। ये नॉन डायरेक्शनल है, ये 2 चीजों में ही आपका काम हो जाएगा, आपको ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, यही देख लो और बात खत्म होती है। उसके बाद इसको मैं और इलेबोरेट नहीं करूंगा भैया। नॉन डायरेक्शनल
लॉन्ग स्ट्रेडल में दोनों तरफ की कॉल्स को खरीदा जाता है, कॉल पुट को खरीदा जाता है। शॉर्ट में लॉन्ग का मतलब बाय होता है यार, और स्ट्रेडल का मतलब होता है कॉल और पुट को खरीदना। ये लॉन्ग बन गया। शॉर्ट का मतलब होता है बेचना, स्ट्रेडल का मतलब होता है दोनों तरफ कॉल और पुट को बेचना। सिंपल। लॉन्ग स्ट्रेडल एटीएम की कॉल पुट खरीदना, शॉर्ट स्ट्रेडल एटीएम की कॉल पुट को बेचना, हो गया। ये दोनों है नेकेड पोजीशंस। अब इन्हीं पर अगर आगे चले जाओ, जो कॉल्स को और पुट को खरीदा हुआ है उसके ऊपर अगर हेज बिठा दोगे तो वो लॉन्ग आयरन फ्लाई बन जाएगा। नाम का मैं कहता हूं, नाम का कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि यहां पर अगर आप एक कॉल और पुट को खरीदते हो एटीएम को, तो आउट ऑफ द मनी की एक कॉल बेच दो, आउट ऑफ द मनी की एक पुट बेच दो, मतलब है दोनों तरफ डेबिट स्प्रेड को बना दो और दोनों को इकट्ठा कर दो, तो वो आपका बन जाता है लॉन्ग आयरन फ्लाई, जो बहुत ज्यादा मजेदार प्रपोजिशन नहीं है। दूसरा, शॉर्ट स्ट्रेडल में आपकी पोजीशन दोनों तरफ कॉल और पुट की तरफ पोजीशन आपकी नीचे की तरफ नेकेड होती है, क्योंकि आपने बेची हुई होती है। उसमें अगर आपको डर लगता है तो जो आपने एटीएम की कॉल और पुट को बेचा हुआ है उससे 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 50 पॉइंट, 250 पॉइंट दूर जाकर के आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट को खरीद लो, तो वो आपकी बन जाती है शॉर्ट आयरन फ्लाई। सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी आई एम टेलिंग यू। प्रॉफिट, लॉस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस सारे बना करके देखो। कॉन्सेप्ट ऐसे समझो कि अगर बाय करके चल रहे हो, यहीं आ जाओ वापस, अगर बाय करके चलना है ना, ऑप्शन बाय करनी है, डायरेक्शन या नॉन डायरेक्शन आपके ऊपर है, तो आपकी ट्रेड की एक्सपायरी दूर की होनी चाहिए, वीकली मंथली छोड़ दो, अगले मंथ की होनी चाहिए। उसी प्रकार ऑप्शन सेल करके काम करते हो तो कोशिश करो कि जो नियर एक्सपायरी ऑप्शंस आ रही हैं उन्हें सेल करके ट्रेड बनाने की कोशिश करोगे तो आपके रिवॉर्ड बेहतर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, नहीं आया, ऊपर से निकल गया? कॉन्सेप्ट पर क्लैरिटी कैसी थी? आपको कितनी बात समझ आई? आप क्या इसमें से कैप्चर कर पाए? अगर आप ठीक समझें तो जरूर बताइएगा। अगर आप कुछ कमेंट्स में लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं आपको आपके मतलब की इंफॉर्मेशन दे पाया नहीं, क्योंकि अगर आप मुझे कोई फीडबैक नहीं देंगे तो मैं अपने कंटेंट को बेटर नहीं कर पाऊंगा, पहली चीज़। दूसरा, हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको लगे कि ये इंफॉर्मेशन आपके काम आ सकती है, आई है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कहीं पर, मैंने और फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के चैनल ने आपकी कुछ हेल्प करी है आपको चीज़ों को समझने के लिए, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कीजिए। ये इंफॉर्मेशन आपको लगता है किसी और के काम आ सकती है तो आप उस भाई को शेयर कर दीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलेंगे, कुछ काम की बात करेंगे। ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आपको लगता है कि आप लाइव मार्केट में कभी कोई पार्टिसिपेट करते हैं या लाइव मार्केट में चीज़ों को देखना समझना चाहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं सुबह 9, सवा 9, 9:30 के आसपास में मार्केट में आकर के लाइव मार्केट में चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप मोस्ट इन्वाइटेड हैं। आप आएँ, हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, देखें हम क्या बातें करते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड ऑल दोस थिंग्स, एन नंबर ऑफ थिंग्स वी डिस्कस, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। लाइव मार्केट में हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप सब इन्वाइटेड हैं। आपको समय मिले तो आप ज़रूर आइए। एंड टिल वी मीट अगैन, अपना ख्याल रखें, अपने पैसे बचाएं, अपनी फैमिली, हेल्थ, सब चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस करें, और पैसा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर उसे बचाएंगे तो ही उसमें से कुछ आगे कमा पाएंगे, ऐसा हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड ग्रेट डे अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।